जहाँ डेस्टिनी चाहती है कि आप मुझसे बात करो। तो तुम फिर भी नहीं कर रही हो, क्यों नहीं कर रही हो? तुम स्किप क्यों किया तुमने, ये बताओ। आपने मुझे स्किप किया है 2 बार, एक्सक्यूज मी। दो मिस्टर बार नहीं, पहली बार मैंने किया था तुम्हें क्योंकि तुम इससे बात कर रही थी, तो आई थॉट कि तुम्हारी कन्वर्सेशन बीच में क्यों इंटरप्ट करनी। सेकंड बार इसने किया था मुझे। ओ माय गॉड। ओके। हाँ, अब थर्ड चड्डा बार हम मीन्स मिले। पंजाबी। यस। खैर वो मेरा असली नाम नहीं है, वो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। और तो आप पंजाबी नहीं हो? पंजाबी हूँ लेकिन नाम अलग है मेरा। क्या नाम है आपका? Received on मेरा नाम है Paytm. दर्पण। सुंदर नाम होते हैं लोगों के, एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या है भाई, इसमें शीशे का सिनोनिम्स है। दर्पण। मेरी मम्मी के दिमाग में नहीं आया कभी दर्पण नाम रख दो अपनी बेटी का। वैसे सच में लड़के का नाम और लड़की का नाम हो सकता है दर्पण। मैंने तो दर्पण ब्यूटी पार्लर भी देखा हुआ है। आप भी खोल लीजिए दर्पण ब्यूटी पार्लर। तो फिर आप आओगे उधर? हाँ। बट आपको तो जरूरत ही नहीं है पार्लर की, आप तो नेचुरल इतने सुंदर हो। मत करो ना। तभी आपने 2 बार मेरे को स्किप करा है। मत करो, नहीं हो पाएगा अरे ये क्यों, बात। मैं बताया तो दूसरी बार मैंने नहीं किया, पहली बार किया था क्योंकि तुम बात कर रही थी अब। आपने पहली बार भी करा, आपने दूसरी बार भी करा है। मैंने अब नहीं किया तीसरी दूसरी बार भी बार, कर कसम से सकते मैंने नहीं किया। मैं तो इससे बोल रहा था कि इसने किया है, साथ वाली ने। झूठी बोल रही है ये। हो। ए झूठी। मैंने अपने फोन से किया skip। तो दूसरी बार उसी के फोन में तो आया था मैं। तुम्हारे फोन में तो इधर हाँ अब। बता क्या, आप 4 बार आ गए हो, 2 बार नहीं, मेरे में, 2 बार उसको। पता एक नहीं। बार मैं तुम बोल रही मेरे हूँ बारे में आए हो आप, 2 बार आए हो। पता नहीं, फिर मैंने देखा एक ही बार आपको। ओ लिल्लू मत रोवे, आए आए लिल्लू। लीलू मत रोवे। कहाँ से हो तुम लोग? मैं हम लोग कहाँ से बहन? क्या कौन सा झूठ बोले अब? अरे हरियाणा भाई, से। झूठ बोलना तो रहने दो फिर। क्यों? हरियाणा से हैं। चंडीगढ़ ना छोरे, ये असर हुआ से तेरा। ए चंडीगढ़ में भी हरियाणवी रहते हैं क्या? मैंने तो ही तो बस हरियाणवी दिखे कहाँ नहीं मेरे रहते हैं? सपने। सही बात है। हर जगह भरे जगह पड़े हैं जगह। हरियाणवी। बदतमीज। बदतमीज कौन है? हरियाणवी। तुम हरियाणवी हो? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। तुम क्या हो? प्राउड पहाड़ी। पहाड़ी? और ये साथ वाली? ये भी पहाड़ी है। ए पहाड़ी। तुम हरियाणवी गाने गा रही हो लेकिन तुम बदतमीज हरियाणवी हो कह रही हो, ऐसा क्यों? मेरे को हरियाणा आप भी वाले हरियाणा पसंद है। मैं इसको तो हरियाणा वाले पंजाबी पसंद है। हूँ, मैं तो दिल्ली से हूँ। पंजाबी ओके। हाँ। ये तो मैं तुझे वैसे ही दे देती। इसको मत ले स्क्रीनशॉट। क्या कर रही हो तुम? करती क्या हो तुम दोनों? पता नहीं। हम अपना टाइम पास कर रहे, जिंदगी तुम्हारा काट रहे। आपस में नाता क्या है? क्या हो तुम मेरी? बताओ। एक्चुअली ये मेरी एक्स, ये एक्स मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। रुक जा। रुक जा एक्स भाई, ये मेरे गर्लफ्रेंड एक्स थी? की एक्स। कह रही है रुक जा भाई, ये स्टोरी मेरे बनाने एक्स दे। नहीं। स्टोरी नहीं, सच है, ये मेरे एक्स की एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो फिर उसने मेरे एक्स ने मेरे ऊपर चीट किया था और इसके ऊपर भी चीट किया था। तो जब उसने मेरे ऊपर चीट किया तो मैंने इसे कांटेक्ट किया और पूछा क्या सीन था, क्या जो उसने मेरे को पहले झूठ बोले थे वो सब मैंने इसको बताया कि इसने ऐसे से बोला था। फिर इसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी स्टोरी तो उन्हें सुन ली, मेरी स्टोरी तो सुन। फिर हम कॉफी पे गए, फिर हमने बातचीत करी, फिर हम फ्रेंड्स बन गए बहुत अच्छे। इतनी अच्छी स्टोरी बना लेती हो ना दो तुम। साल से हम 2 साल से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और नहीं खाओ, सच बोल रही हूँ मैं। खाओ माँ कसम, ये सब जो बोला सच था? माँ की कसम ये सच है, बिल्कुल ये सच में सच है तुम्हारी ये। एक्स की एक्स है? यस। क्या बात है, तो तुम दोनों को एक ही लड़का पसंद आया? हम दोनों को अलग अलग टाइम पे एक लड़का पसंद आया, यस। अलग अलग टाइम पे एक? तो यार उसका मतलब फिर तो उसके बॉडी काउंट ही बॉडी काउंट होगा उसका तो। आई डोंट नो साला। क्योंकि जब उसने ये थी उसके साथ तब उसने चीट किया। देखो एक चीज बोलूं, ये चीजें ना डिस्कस करने वाली होती ही नहीं है कि किसका कितना बॉडी काउंट था या फिर उसका कितना बॉडी काउंट है, या मतलब ठीक है ना। उसको वो तो साला था ही ऐसा अजीब सा ही इंसान। पर क्या ही बोल सकते तो हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसने इतना सेक्स कर लिया इतनी लड़कियों के साथ, तो बॉडी काउंट ज्यादा होगा ना।
मुझे वो बात डिस्कस छोड़ो ना करनी यार, है। क्यों ले रहे हो इस मतलब बात को। हम किसी की पर्सनल चीजों पे क्यों डिस्कस करें। सही बात है, ठीक है। चलो ठीक है। बस वो कैरेक्टरलेस था। वो एक ही में कंसीडर हो गया मेरी बात में भी, ठीक है चलो। तो फिर अब तुम दोनों ने कोई पटाया नहीं हुआ है? अब कोई पट ही नहीं रहा, तभी तो अगर चला रहे हैं। क्यों, अब क्या ऐसा क्या हो गया जो पट नहीं रहा है तुमसे? मैंने सोचा था ब्रेकअप के बाद ग्लो अप हो जाएगा मेरा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। झूठ है। ओवर ईटिंग करके मैं मोटी और हो गई हूँ। नहीं, ठीक तो दिख मैं रही हो भी। तुम। दोनों जा रहे ठेले पे मोमोज खाने। हमें बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, हम तुम गोलगप्पे खा दोनों के आ रहे। साथ क्यों रह हमें रही हो स्ट्रेस, लेकिन? क्योंकि हम लोग उसकी जैसे हमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हम जाने लगते तो हम अबे उसकी लेकिन बिचिंग कर लेते हैं। क्या घर पे नहीं रहती हो तुम? पीजी में रह रही हो? कहाँ रह रही हो? क्यों रह रही हो? एक्चुअली मेरी शादी है अगले हफ्ते, तो ये मेरी शादी में आई है। कितने साल की हो तुम जो शादी कर रही हो? 29 में, ये 28 है शायद। आप 28 हो ना? भाई मेरी वायरल वीडियो डिलीट कर रहे भाई हैं। भरोसा ही नहीं है तेरी बातों पे, मुझे ऐसा लग रहा है 29 की तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही है। मेंटेन किया है मैंने खुद को, इसलिए। 29 की है, हो ही नहीं सकता भाई। ना ये अरे कि यार मैं पहाड़ी जी नेवर फेल। ठीक है, हम ऐसे ही होते हैं, क्यूट से। ये तो है, क्यूट तो होते हैं बॉडी लोग। हम्म। और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? बस शादी हो रही है अब। शादी हो रही है तो फिर लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? तेरे को क्यों लगता है कि 29 साल में मेरी लव मैरिज हो रही होगी? ये भी है। तब तो एक ही से हुआ था ना। मेरा 4 साल का रिलेशन था, इनका 3 इयर्स का रिलेशनशिप था। भाई वो तो इंसान कटवा के कैसे बैठे हैं। चीट कर सकता है एक बार जब उसको ठोकर मिल जाए तो? वो तो तो फिर। उसे थोड़ा ठोकर उसे मिली ठोकर नहीं है। मिली ना, उसे उसने ठोकर सबको दी ठोकर अम्मा दी बेबी है। चोद ने। यार पर वो वो कंट्रोल भाई। एक बात था, वो 4 साल रहने के बाद चीट कैसे कर सकता है? और एक बात था देखो, जैसे, लड़के कुछ भी कर सकते हैं। अरे ऐसा दे, मेरी एक बात लड़के था। ना, लड़के कुछ भी कर सकते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, देखो, उसी को 3 साल इसके साथ रहा, उसने हम्म। इसको चीट करा, ठीक है? हम्म। तो मतलब उसको हवस प्यारी थी, ठीक है? मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। तुम सुनती रही हो। इसका और उसका लॉन्ग डिस्टेंस था। राइट। मतलब अच्छा। तुम कौन से ये मतलब जब ये 21 के थे, तो इन्होंने मतलब उनको डेट किया, जो भी इनका सीन था। 3 साल तक, 1 साल तक तो ये लोग ये इनके उनके घर के मतलब उसके घर के पास में रहती थी। और 2 साल तक इनका लॉन्ग डिस्टेंस चला, राइट। उसके बाद उसने किसी और लड़की के साथ इनको चीट किया। ठीक है, फिर कुछ उस टाइम उसके बाद इनका ब्रेकअप ब्रेकअप हो गया, काफी टाइम हो गया। उसके 2 या 3 महीने बाद उसने मुझसे ऑनलाइन चैट चैट करी है। चैटिंग हुई है हमारी, काफी अच्छा चल रहा था सब कुछ। और फिर उसने मुझे 4 साल डेट किया। अब उसने किसी और लड़की के साथ मुझे भी चीट कर दिया। बट बस वो मुझे इनके डेट बारे करता में, ही क्यों था? क्योंकि दिल्ली जैसा कल्चर नहीं है ना अभी यहाँ पे, लड़कियां मना कर देती है ऐसे सिचुएशन सबको सीधा मुंह पे। भाई, देहरादून में ये सब चीजें कॉमन नहीं है ना अभी भी। भाई देखो मैं बताता हूँ, जिसको करना होता है ना वो कैसे भी कर लेता है, ठीक है? अब वो तो भाई हुआ ही जाने। ठीक है, हमें तो पता नहीं है इन सब तीन चीजों के साल बारे में। उसने इसको मेरा वो डेट फर्स्ट, किया, उसने इसको छोड़ा। वो इनका पहला बॉयफ्रेंड था, मेरा भी वो पहला ही बॉयफ्रेंड था। ठीक है, उसके अलावा ना इनका कोई बॉयफ्रेंड था ना मेरा कोई बॉय। अब मेरी सीधा शादी हो रही है उसके, 2 साल हो गए हम दोनों को ब्रेकअप हुए। और अभी मैं शादी कर रही हूँ सीधा, क्योंकि उसकी मुझे हो गई शादी? पढ़ना ही नहीं। किसकी? इनकी? उसकी उसकी मुझे क्या पता, बात ही नहीं हुई मेरी 2 साल से। ओ भाई, लेकिन क्या बकचोदी नहीं है जी तो? है तो। तो उसने चीट किया, तुम्हें पता क्या चला? पकड़ा गया, वो चैटिंग पकड़ी गई उसकी। ओके, चैटिंग पकड़ी गई, फिर उसने, उसका क्या रिएक्शन था जब पता चला था उसको कि अब तो चुद गए गुरु? उसके मुंह पे एक शर्म नहीं थी।
उसने लिटरली मुझे ये कहा है कि तूने मुझसे बिना पूछे मेरा फोन क्यों चेक किया। मैंने कहा वरी यू मीन की चेक किया, मुझे ये बताए तू चैटिंग कर किससे रहा है, कि ये तो मेरी ही फेक आईडी है। फिर उसने पता नहीं कैसे 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 करके उस लड़की से उसकी आईडी ली, फिर बोला कि मैं खुद से ही खुद चैट करता था। मैंने कहा मत कर, तू फंस चुका है, बहुत गंदा ही फंस चुका है। अब तू ये मत कर कि मैं उस लड़की के पास जाके ही तुझे सामने वाली लड़की को खड़ा कर दूं और फिर तेरी ऐसी की तैसी हो जाए। तुझे व्हाट इसके द साथ फक रिलेशनशिप में रहना है, और उसका 1 साल से उसके साथ अफेयर चल रहा था। मुझे पता ही नहीं चला। भाई, ये क्या बकचोदी है भाई उसने ऐसे। ये तो मतलब बिल्कुल ही वर्स्ट वो दे दिया ना एक्सप्लेनेशन उसने कि मैं खुद से ही बातें करता था। ये क्या बकचोदी है? एक्सप्लेनेशन के नाम पे मैंने उसे तभी भी माफ कर दिया था यार। अभी उसकी फैमिली के साथ फिर हम ट्रिप पे गए थे, फिर वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था यार अपने घर वालों के सामने। लाइक कैसे? लाइक कि हम शादी करेंगे, लाइक ऐसे ऐसे उसकी मम्मी बोलती कि नहीं हमारे यहाँ पे ना ऐसे नहीं चलता। उसके बाद टिपिकल इंडियन मदर नहीं होती जैसे, मतलब मैंने हाँ। कहा, ठीक है आंटी, जमाना बहुत चेंज हो चुका है, थोड़ा 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 सोच अपनी चेंज कीजिए, ठीक है, मॉडर्न बनिए थोड़ा। पर यार मैं इंसल्ट कर रहा था यार, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ये सबके सामने। उसके भाई के साथ मैंने एक पिक क्लिक करवा ली तो बोल रहा, जा तुझे तो वही पसंद है ना, जा उसी के साथ करवा ले। मैं एक्सक्यूज मी, मैं भैया बोलती थी शर्म कर ले, तेरे जैसे कर्म कांड नहीं है मेरे। ऐसे लड़के को तुम पटाई कैसे रखती हो भाई? इतनी गिरी हुई पता नहीं सोच यार, है जिसकी। टॉक्सिक कर सकते हैं यार लोग। हे भगवान, इतना कोई कैसे गंदा बोल सकता है? अपने भाई के साथ कैसे कोई किसी को इमेजिन कर सकता है? मैं तो सोच ही रही थी कभी करी दूं उसके भाई के साथ से चीट। पागल है क्या? किसी के गंदे बट होने उसके से। भाई को मैं भैया बोलती, हाँ, तो वही तो मैं कोई गंदा है। उसके भाई को मैं खुद भैया बोलती थी, और मैं तो इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, तो मैं नहीं हाँ, कर बढ़िया सकती है अभी तुम। सोच। हर कोई गंदा नहीं हो सकता ना, एक गंदा है तो। भाई सही है। बढ़िया। फिर आखिर में अब तुम्हारी शादी हो रही है, कौन है वो शादी शुदा इंसान, मतलब जिससे शादी हो रही है? शादीशुदा नहीं है, वो सिंगल ही था। हाँ, मतलब शादी हो रही है जिससे, वो कौन है खुशकिस्मत? खुशकिस्मत तो क्या ही होगा वो। मैं मिल रही हूँ उसको, कहीं खुशकिस्मत होगा वो। क्यों, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? नहीं तो तुम खुद ही बोल रही हो, मैंने तो बोला ही नहीं। बस बोलो, किस्मत तो क्या, ठीक है, नॉर्मल लोग हैं हम लोग। तो फाइनली शादी हो रही है, पार्टी तो दो फिर। आ जाओ आप शादी में आ जाओ। कब है शादी तुम्हारी? मेरी शादी है 13 फरवरी। वैलेंटाइन से एक दिन पहले क्यों है ये? पता नहीं यार क्यों कह है, रही है मुझे क्या पता, वैलेंटाइन मतलब पे रात को मजे आएंगे। मुझे लगता है, मुझे पता है क्या लगता है, कि आपका दिमाग ना बहुत छोटा है। पता है अबे, क्यों? क्योंकि जब से आप आए हो ना, आप एक ही चीज डिस्कस करे जा रहे हो। तो मुझे लगता है आपको कुछ लोगों तुम्हें की ना ना बकचोदी एक बकचोदी ना समझने की तुम्हारे में आईक्यू नहीं है। अब मैं क्या करूँ इस चीज में? ये तो जस्ट आईक्यू, एक लोग बकचोदी ना है, ये थोड़ा ना कि तुम्हें मैंने लोग वल्गर ना बोल दिया, किसी की कुछ गलत पर्सनल बोल लाइफ दिया। को आजकल ना बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए उसको आईक्यू बना दिया, जबकि इतनी बेसिक एटिकेट्स होनी चाहिए कि नहीं भाई वो बहुत पर्सनल चीज है, वो हम क्यों ही डिस्कस कर रहे हैं। इतना तो इतना मैं कौन इतना से तुम्हारे नॉर्मली मत करो इन पर्सनल सब चीजों चीजों को। को, तुम्हारे मैंने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे पर्सनल चीजों से इंटरेस्ट है? हाँ, थोड़ा लग तो सा ऐसे ही रहा है कि आपको कम सबकी बैक पर्सनल करना चीजों से बंद करो इंटरेस्ट ना है। यार। मैंने कब तुम्हारे पर्सनल चीजों पे कुछ बोला तुम्हें है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो अरे वो बकचोदी, तुम क्या अपनी एक दूसरे की दोस्तों में कुछ बकचोदी नहीं करती हो तुम लोग? ऐसे तो हम नहीं करते। तो फिर तुम्हारी अलग बात है ना भाई, हमारा अलग अपनी बातचीत करने का तरीका है। लोगों की ये अरे करना है, इससे वो पहले भी करना है। मैंने आपको क्या कहा था कि नहीं, किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे नहीं, हम हम कौन तो होते हैं करते हैं दखल जी। देने वाले। कुछ ज्यादा ही कूल हो ना तुम लोग, कूल नहीं है ऐसे ही है जी। एक्चुअली, कूल ही थोड़े होता से है ऐसे। अब तुम्हारे को कूल तुम्हारे नहीं को कहते। ह्यूमरस जोक नहीं पसंद, तुम्हारे को कुछ नहीं पसंद, तो फिर ठीक उस है, जोक दैट्स नहीं ओके। कहते बेटा, इसको डिसरेस्पेक्ट कहते हैं, किसी की डिसरिस्पेक्ट हो गई पर्सनल लाइफ इसमें। में डिसरिस्पेक्ट कहते हैं जी। ये डिसरिस्पेक्ट हो गया इतना तुम्हें? कूल
इतना कूल नहीं बनना तो होता है लाइफ में। मैं समझ रहा हूँ, काफी संकट में रहेगा पति तुम्हारा, मेरा काफी पति संकट में रहेगा और काफी बहुत खुश रहेगा। भगवान उसको खुश रखे, काश। टेक केयर।